दोस्तों, हम समाज में रहते वक्त हमने यह तो सुना ही होगा कि इसकी लॉटरी लग गई, उसको ये मिल गया, उसको वो मिल गया। उसे वो सब कुछ क्यों मिलता है? क्योंकि उसकी किस्मत में वो लिखा होता है। और कुछ लोग होते हैं कि दूसरों के नसीब पर जलते हैं और हम चाहकर भी जलकर भी हम उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकते। और यही सब हम एक कहानी के ज़रिए देखेंगे। तो आपका ज़्यादा वक्त ना लेते हुए हम कहानी को शुरू करते हैं अभी। बहुत पुराने समय की बात है। एक बहुत गरीब औरत ने एक सुंदर बेटे को जन्म दिया। उस बच्चे के हाथ पर नीले रंग का एक बड़ा सा दाग था, जो पंडितों के अनुसार उसे भाग्यवान बना रहा था। उसके जन्म के साथ ही उस गांव के ज्ञानी ध्यानी पंडित ने भविष्यवाणी की, यह बच्चा 14 साल की उम्र में एक राजकुमारी से विवाह करेगा और खुद राज करेगा। एक दिन ऐसा हुआ कि एक राजा शिकार करते हुए रास्ता भूलकर उसी गांव में आ गया जहां उस बालक का जन्म हुआ था। गांव वालों ने उस राजा को पहचाना नहीं, क्योंकि उन लोगों ने कभी उसे देखा ही नहीं था। गांव के एक बूढ़े ने बातों बातों में राजा को बताया कि कुछ दिनों पहले उनके गांव में एक ऐसा बच्चा पैदा हुआ है जो 14 साल की अवस्था में इस राज्य के राजा की लड़की से विवाह करेगा। राजा को यह बात सुनकर बहुत गुस्सा आया, क्योंकि कुछ दिन पहले उसके घर में एक बेटी का जन्म हुआ था। राजा वैसे भी बहुत घमंडी ही और कठोर हृदय का व्यक्ति था। राजा ने सोचा कि क्यों न मैं उस गरीब औरत को कुछ धन देकर इसका बच्चा इससे ले लूँ और इसका काम तमाम कर दूँ। तो न ही यह भाग्यवान बच्चा रहेगा और न ही मेरी राजकुमारी से विवाह कर पाएगा। वह राजा उस गांव के उस बूढ़े व्यक्ति से बोला, बाबा, तुम मुझे उस औरत के पास ले चलो। वह उस बच्चे को ठीक ढंग से नहीं पाल पाएगी। मैं उस बच्चे को अच्छे ढंग से पालकर बड़ा करना चाहता हूँ। बूढ़ा उस राजा को उस भाग्यवान बच्चे की माँ के पास ले गया। राजा ने उससे अपना बच्चा देने की विनती की और बोला, तुम बहुत गरीब हो, इस बच्चे को कैसे पाल सकोगी? यह बच्चा मुझे दे दो, मैं इसे बहुत अच्छी तरह पालूंगा। वह गरीब औरत उसे अपना बच्चा देने से इनकार करती रही। तब राजा ने उसे बहुत सा धन दिया और बोला, इस धन से तुम अपना पेट पालना, और जब यह तुम्हारा भाग्यवान बेटा बड़ा हो जाएगा तो खुद ही तुम्हारे पास आ जाएगा। गरीब माँ ने सोचा, यह बहुत ही भाग्यशाली बच्चा है, इसलिए यह अमीर आदमी इसे लेने मेरे घर आ पहुँचा है। शायद यही ईश्वर की इच्छा है। बहुत सोच विचार के बाद उस गरीब औरत ने अपना बच्चा राजा को दे दिया। राजा ने उस बच्चे के लिए एक लकड़ी का संदूक खरीदा और उस संदूक में डालकर बहते हुए पानी में छोड़ दिया। उसने सोचा कि दम घुटने से बच्चा इस संदूक के अंदर ही मर जाएगा। वह यह सोचकर मन ही मन बहुत खुश हो रहा था कि उसने अपनी प्यारी सी बेटी को उस अनजान पति से बचा लिया। मारने वाले से बचाने वाला बड़ा होता है। यही उस बच्चे के साथ भी हुआ। वह लकड़ी का संदूक बहते बहते एक पनचक्की में जाकर अटक गया। उस पनचक्की पर काम करने वाले नौकर ने जब वह लकड़ी का बक्सा देखा तो बहुत खुश हुआ। उसने सोचा कि उस बक्से में ज़रूर ढेर सारा धन होगा। उसने पानी में घुसकर इस संदूक को बाहर निकाला। जब उसने संदूक को खोला तो देखा कि गंदे से कपड़े पहने एक बच्चा उसमें सो रहा था। नौकर ने सोचा कि यह बच्चा मेरे किस काम का? क्यों न मैं इस बच्चे को पनचक्की के मालिक के पास ले जाऊं। वह ज़रूर इसे अपने पास रख लेगा, क्योंकि उसका अपना कोई बच्चा नहीं है। ऐसा सोचकर वह नौकर उस बच्चे को अपने मालिक के पास ले गया। पनचक्की का मालिक उस बच्चे को देखकर बहुत खुश हुआ। उसने सोचा कि शायद ईश्वर ने उसकी पत्नी की प्रार्थना सुन ली और इस बच्चे को उसके पास भेज दिया। उन दोनों पति पत्नी ने बड़े प्यार और लगन से उस बच्चे को पालना शुरू किया।
जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता गया उसके चेहरे पर तेज आता गया। उसे कोई भी देखता तो देखता ही रह जाता। एक दिन एक घटना ऐसी घटी जिसने उस बच्चे के जन्म के समय की भविष्यवाणी को सच्चा सिद्ध कर दिया। राजा किसी काम से उसी रास्ते से बाहर जा रहा था जिस रास्ते पर वह पंचक्की थी। रास्ते में अचानक बहुत बड़ा तूफान आ गया जो राजा को उसी पंचक्की के पास रुकना पड़ा। राजा ने उस सुंदर से युवक को दुकान पर बैठे देखा तो उस पंचक्की के मालिक से पूछा, क्या यह तुम्हारा बेटा है? यह तो बहुत ही सुंदर है। चक्की का मालिक बोला, यह मेरा बेटा ही है क्योंकि हमने ही इसे पाल पोस कर बड़ा किया है। आज से करीब 14 साल पहले यह बच्चा हमें एक लकड़ी के संदूक में मिला था। राजा को पुरानी बातें एकदम याद आ गई। उसे चक्की के मालिक की बात सुनकर बहुत आश्चर्य हुआ कि वह बच्चा जिसे वह अब तक मरा हुआ समझ रहा था अभी तक जिंदा है। उसने उस लड़के को ख़त्म करने की तरकीब फिर सोची। वह पंचक्की के मालिक से बोला, क्या आप इस लड़के को मेरा एक काम करने की आज्ञा दे सकते हैं? मैं रानी के पास एक पत्र भेजवाना चाहता हूँ। यह पत्र बहुत ही ज़रूरी है। मैं इस काम के लिए इसे सोने के 2 सिक्के भी दूंगा। लड़के ने फौरन हाँ कर दी और चक्की का मालिक भी उसे भेजने के लिए तैयार हो गया। राजा ने झट से अपनी रानी को एक पत्र लिखा। उसने लिखा, जैसे ही यह लड़का तुम्हारे पास मेरा खत लेकर पहुँचे तुम उसे मरवा देना और महल से दूर दफना भी देना। यह सब कुछ मेरे वापस आने से पहले हो जाना चाहिए। इतना लिखने के बाद उसने मुहरबंद वह पत्र उस लड़के को दे दिया। लड़का उस पत्र को लेकर राजमहल की ओर चल दिया। वह आज तक अपने घर से कहीं बहुत दूर नहीं गया था। अंततः राजमहल का रास्ता नहीं ढूंढ सका और जंगल में ही भटकने लगा। शाम ढल चुकी थी। तभी अंधेरे में उसे दूर से रोशनी आती दिखाई दी। वह दौड़कर उस रोशनी की तरफ गया तो देखा कि वहाँ पर एक छोटा सा कच्चा घर था। उस घर में कोई दरवाज़ा नहीं था। जब वह उस घर में घुसा तो उसने देखा कि एक बूढ़ी औरत आग जलाए बिल्कुल अकेली बैठी है। वह औरत उस लड़के को अपने सामने देखकर डर गई। उसने लड़के से पूछा, बेटा तू कहाँ से आया है और तुझे कहाँ जाना है? लड़के ने जवाब दिया, मैं पास के गांव की पंचक्की से आ रहा हूँ और रानी माँ को यह खत देने जा रहा हूँ, पर मैं इस जंगल में अपना रास्ता भूल गया हूँ। रास्ता ढूंढते ढूंढते शाम हो गई। अंधेरे में मुझे यही घर दिखाई दिया, इसलिए मैं रात गुजारने के लिए यहाँ आ गया। उस बूढ़ी औरत को उस लड़के पर बहुत दया आई क्योंकि वह डाकुओं के ठहरने की जगह थी और वह बूढ़ी औरत उन डाकुओं की नौकरानी थी। उसे डर था कि अगर डाकुओं ने उसे देख लिया तो उसे मार डालेंगे। लड़के को यह जानकर पहले तो कुछ डर लगा कि वह डाकुओं के घर में घुस गया है, पर अंधेरे में कहीं और जाना भी आसान काम नहीं था और दिन भर चलते रहने के कारण वह बहुत थक चुका था। उसे बहुत जोरों की नींद आ रही थी। वह उस बुढ़िया के कहने पर एक कोने में चुपचाप जमीन पर सो गया। आधी रात के बाद जब डाकू उस घर में आए तो किसी और को अपने घर में सोता देखकर अपनी नौकरानी पर बहुत गुस्सा करने लगे। बूढ़ी नौकरानी ने उन्हें सारी बात बता दी और वह चिट्ठी भी डाकुओं के सरदार के हाथ पर रख दी जो उस लड़के ने उसे दिखाई थी। राजा की मोहर देखकर उन डाकुओं को उस चिट्ठी पर कुछ शक हुआ। सरदार ने बड़ी सावधानी से उस चिट्ठी को खोलकर पढ़ा तो सोते हुए उस लड़के पर उसे बहुत तरस आया। उसने उस चिट्ठी को फाड़ दिया और एक दूसरी चिट्ठी उसमें रख दी। उस चिट्ठी में लिखा था, जैसे ही यह लड़का राजमहल में पहुँचे तुम इस लड़के से अपनी राजकुमारी का विवाह कर देना। यह काम मेरे वापस आने से पहले पूरा हो जाना चाहिए। यह खत उन्होंने उस लड़के के सामने रख दिया और सुबह होने से पहले ही डाकू वहां से चले गए।
सुबह जब वह लड़का सोकर उठा तो उस बूढ़ी ने उसे कुछ जलपान कराया। फिर वह लड़का राजमहल की ओर चल पड़ा। राजमहल पहुंचकर उसने वह खत रानी माँ तक पहुंचा दिया। रानी माँ ने जब खत पढ़ा तो उसे बड़ा आश्चर्य हुआ कि राजा ने यह कैसी आज्ञा दी है, एक अनजान लड़के से वह अपनी राजकुमारी का विवाह कर दे। खत पर राजा की मोहर लगी हुई थी। अंततः यह कोई धोखा भी नहीं हो सकता। राजा के वापस आने से पहले ही उसे अपनी बेटी का विवाह इस लड़के से करना था। रानी ने लड़के को अपने पास बुलाया। उसका भोला भाला और सुंदर चेहरा उसे बहुत पसंद आया और उसने अगले ही दिन उससे अपनी बेटी का विवाह कर दिया। लड़का राजकुमारी के साथ सुख से उस महल में ही रहने लगा। कुछ महीनों बाद राजा वापस अपने राजमहल में आया तो उस लड़के के बारे में जानने के लिए बहुत उत्सुक था, पर उसे जब यह पता लगा कि रानी ने राजकुमारी का विवाह उसी लड़के से करा दिया है तो उसे बहुत गुस्सा आया। प्रिय दर्शकों, लाख कोशिशों के बावजूद भी वह राजा उस भाग्यवान बेटे को अपनी राजकुमारी के साथ विवाह करने से ना रोक सका और आखिर में उस भाग्यवान बेटे के जो नसीब में लिखा था वही उसे मिल गया। तो दोस्तों, आज आप समझ ही चुके होंगे कि जिसके नसीब में जो होगा, जो खुदा ने लिखा होगा, जो भगवान ने लिखा होगा, वही उसे मिलेगा। हम चाहे लाख कोशिश करने के बावजूद भी हम किसी के नसीब का कुछ नहीं छीन सकते। अगर दोस्तों यह कहानी आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपका कीमती वक्त हमें देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।